कालू कौवा बहुत अमीर और लालची कौवा था। जंगल में वो जो कोई भी गरीब और कमजोर पक्षी देखता उसे डरा धमका कर वो उससे सब कुछ औने पौने दामों खरीद लेता और उसे जंगल से निकाल देता। कालू, चलो आज बुलबुल के पास जाते हैं। सुना है वो बहुत गरीब और कमजोर है और उसके पास एक संतरे का पेड़ भी है। हम जाकर बुलबुल से वो संतरे का पेड़ खरीद लेते हैं। चलो गोरी, संतरे का पेड़ अमीरों के पास होना चाहिए। उस गरीब बुलबुल के पास वो संतरे का पेड़ क्या कर रहा है? फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी बुलबुल की तरफ चले जाते हैं। हम इस जंगल में सबसे अमीर कौवे हैं और हम तुमसे ये संतरे का पेड़ खरीदने आए हैं। कौवे और कौवी, मैं तो अपना ये पेड़ नहीं बेचना चाहती। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? सीधे से ये पेड़ हमें बेच दो। अगर ना बेचा तो हम तुमसे मुफ्त में ही ये पेड़ छीन सकते हैं। बुलबुल अकेली थी और गरीब भी, वो डर जाती है। ना ना, मुझे मत मारना, आपने जो देना है दें और ये पेड़ आप ले लें। फिर कालू कौवा बुलबुल से वो संतरे का पेड़ 50 रुपए में खरीद लेता है और बुलबुल बेचारी अपना सामान लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। रात को कौवा अपनी पत्नी से कहता है, एक ना एक दिन हम अकेले ही रह जाएंगे इस जंगल में। हम सब गरीब पक्षियों को यहाँ से भगा देंगे। और फिर ये जंगल हमारा होगा और हम सबसे अमीर कौवे होंगे। दूसरे दिन चिड़िया घबराई हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, उस कौवे ने बुलबुल से संतरे का पेड़ बहुत कम दामों खरीद लिया है और उसे जंगल से भी निकाल दिया है। वो जालिम कौवा अपने पैसे के जोर पर ये सब कर रहा है। मुझे तो डर है वो कौवा हमें भी इस जंगल से कहीं निकाल ना दे। फिर वही होता है जिसका चिड़िया को डर था। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, तुम्हारे घर के आसपास वाले सभी पेड़ मैंने खरीद लिए हैं और अब जिस पेड़ पर तुम्हारा घर है तुम वो पेड़ भी मुझे ही बेच दो। ऐसा कैसे हो सकता है कौवे? मैं ये पेड़ किसी को नहीं बेच सकती। मैं कल तक का समय देता हूँ तुम्हें। अगर तुमने मुझे ये पेड़ ना बेचा तो मैं तुम्हें मार मार कर इस जंगल से निकाल दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, क्या मान गई वो चिड़िया हमें अपना पेड़ बेचने के लिए? मैंने उसे कल तक का समय दिया है। वो बहुत गरीब और कमजोर है। वो डर जाएगी और हमें अपना पेड़ बेच देगी। और फिर ये सारे पेड़ हमारे हो जाएंगे। पैसा लगाओ और सब खरीद लो। हम अमीरों के पड़ोस में इन गरीबों का कोई काम नहीं। चिड़िया, अब हम मिलकर उन कौवों को ऐसे उल्लू बनाएंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। फिर कबूतर चिड़िया के कान में कोई बात बताता है और बाजार चला जाता है। वो बाजार से नकली सोने के हार खरीदता है और वापस आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम ये नकली सोने के हार इस पेड़ पर ऐसे लगा दो कि देखने वाले को लगे कि ये हार इस पेड़ पर ही लगे हुए हैं। मैं अभी ये हार इस पेड़ पर लगा देती हूँ। फिर चिड़िया वो नकली सोने के हार उस पेड़ पर लगा देती है। मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ और आप अपना सामान तैयार रखो। वो कौवे भी आने ही वाले होंगे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और उसकी पत्नी वहाँ आ जाते हैं। उस पेड़ पर सोने के हार लगे देखकर गोरी कौवी बहुत हैरान होती है। चिड़िया, तुम्हारे इस पेड़ पर क्या सोने के हार भी लगते हैं? ना ना गौरी जी, अभी हाथ ना लगाना, अभी ये हार कच्चे हैं। बस कुछ ही दिनों में ये सोने के हार पक जाएंगे और फिर मैं इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दूंगी।
गौरी, इस पेड़ पर तो सोने के हार भी लगते हैं। अब तो ये सोने के हार वाला पेड़ हम हर कीमत पर खरीदेंगे। मगर मैंने ये सोने के हार वाला पेड़ तोते को बेच दिया है। नहीं चिड़िया, हम पेड़ तुमसे दुगनी कीमत पर खरीदेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पेड़ इतना ही पसंद आ गया है तो आप ये पेड़ खरीद ही लें। गौरी, मैं घर जाता हूँ और अपना सारा पैसा लेकर आता हूँ। इस सोने के हार वाले पेड़ के बदले तो मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। फिर कालू कौवा घर जाता है और अपना सारा पैसा थैलों में डालकर ले आता है। ये लो चिड़िया, मेरे पास जितना भी पैसा था मैं ले आया। अब आज से ये पेड़ हुआ हमारा। अभी कुछ ही दिनों बाद ये सोने के हार पक जाएंगे, फिर आप ये हार तोड़ लेना। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। कबूतर भी अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। चिड़िया, जल्दी करो, हम अब यहाँ से दूसरे जंगल चले जाएंगे। वो कौवे तो लालच में आकर अपना सारा ही पैसा मुझे दे गए हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये हार तो हमने नकली सोने के लगा रखे हैं। जो ज्यादा लालची हो वो हमेशा अपना नुकसान ही करता है। फिर कबूतर और चिड़िया अपना सामान बैलगाड़ी पर लादकर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होते ही कौवा और कौवी अपना सोने के हार वाला पेड़ देखने आते हैं। कालू जी, मैं नदी से पानी लाकर डालती हूँ इस पेड़ को। अब जल्दी से ये सोने के हार पक जाएं और हम इन्हें तोड़कर बाजार में बेच देंगे। चलो चलो, मैं भी पानी लाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी नदी से पानी ला ला कर उस पेड़ को डालते हैं। सारा दिन काम करने से वो थक जाते हैं। कालू जी, मुझे तो नींद नहीं आ रही, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। क्यों ना हम कल एक सोने का हार तोड़कर बेच आएं। गौरी, मैंने तो सारे ही पैसे चिड़िया को दे दिए हैं। हम एक सोने का हार बेचकर घर के लिए राशन भी ले आएंगे। कच्चा भी हुआ तो बिक ही जाएगा, महंगा नहीं तो सस्ता ही सही। हमारे पास कौन सा एक सोने का हार है। वो ऐसा ही करते हैं। दूसरे दिन कालू और गोरी कौवी उस पेड़ से एक हार तोड़ते हैं और उन्हें बाजार ले जाते हैं। क्या तुम पागल हो कौवो? ये तो नकली सोने का हार है, ये असली नहीं है। नहीं नहीं सुनार जी, ये अभी कच्चे हैं। 2-4 दिन में हमारे बाकी के हार भी पक जाएंगे, फिर हम वो हार भी आपको ही बेचेंगे। जाते हो या एक लगाऊं? पागल हो गए हो क्या? मैं ये हार मुफ्त में भी नहीं रखूंगा। वो दोनों पति पत्नी निराश होकर थोड़ा आगे दूसरे सुनार के पास जाते हैं। भागो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। फ्रॉडिये कहीं के, नकली सोने का हार असली में बेचने आए हो। पति जी, वो चिड़िया तो हमें चूना लगा गई और हम अपने लालच में ही मारे गए। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। मैंने अपने सारे पैसे ही चिड़िया को दे दिए थे। फिर वो दोनों रोते हुए घर वापस चले जाते हैं और उन्हें उनके लालच की सजा मिल जाती है।